अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूं आप सब लोगों के कारण से हूं। तो इसलिए मैं आज भी अपनी बात पे अड़ी कि पत्रकार खड़े हैं, नोट कर लो भाई। ये बस्ती सैकड़ों साल पुरानी है, जब फॉरेस्ट का एक्ट का कहीं नाम निशान भी नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, देश 1947 में आजाद हुआ। उस समय देश की आबादी 22 करोड़ थी। आज 150 करोड़ हो गई है, 7 गुना। कहां जाएंगे लोग? क्या भारत से बाहर जाके बसेंगे? अपनी जमीन पर नहीं बसेंगे तो कहां बसेंगे? कहां जाएगी ये आबादी? और वैसे भी तीसरी बात, फॉरेस्ट कश्मीर में है, फॉरेस्ट की गवर्नमेंट की जगह पर, अपना हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, लेकिन वो सरकार की जमीन है, वो फॉरेस्ट है, सरकार उसका कुछ भी इस्तेमाल करे। ये जमीन फॉरेस्ट की नहीं है, गांव वालों की मिल्कियत है। अगर उन्होंने फॉरेस्ट करना है तो लोगों को आज के रेट में मुआवजा दे, फॉरेस्ट कर ले, एक्वायर कर ले। लेकिन किसी की अपनी मिल्कियत को तुम फॉरेस्ट कह दोगे तो फॉरेस्ट हो जाएगी। शामलात की जमीन नहीं, जिक्र ही नहीं है। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, इसलिए मैं सारे पत्रकार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गांव का हमको कहीं तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़े, गांव का हम एक भी मकान टूटने नहीं देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। और ये मेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, ऐसे नहीं है कोई मैं ऐसे कह रहा हूं ना, मैं राजनीति के लिए। लेकिन कल ऐसा ना, कल कैसे मुझे कल मालूम ही नहीं था, लेकिन उसका दुख है, उसका आपको दुख नहीं, मुझे भी दुख है। पहले एक दिन बात रखने दो, पूरी बात को, फिर कहीं तो बचेगी, उन पर संज्ञान में लाएंगे। तो मैं ईमानदारी से कल भी आपके साथ था, आज भी साथ। आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद करनी 100 बार की, लेकिन जो गांव के लोग बस गए सैकड़ों वर्ष पहले, जब एक्ट भी नहीं था, उनको किसी भी कीमत पर हम उजड़ने नहीं देंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आराम से रहें। मैं कोई आपको भड़काने के लिए नहीं कह रहा, मेरी सारी बात रिकॉर्ड हो रही है। कल ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि मंत्री ने ऐसा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, लेकिन इस बात की मुझे चिंता नहीं है। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ, और कल भी आपके साथ रहूंगा। बस्ती में कोई तोड़ने को नहीं घुसेगा, और कोई घुसेगा तो मैं वहां आपको खड़ा मिलूंगा। नहीं, मेरा ही कहना है भाई, ये कहते हैं कि फॉरेस्ट है, आप निशानदेही कर दो ना, कर दो निशानदेही, हमें बता दो कहां कहां फॉरेस्ट है। हमारी पूरे प्रशासन से ये मांग है कि पहले निशानदेही कर दो, डिमार्केशन कर दो। आपके माध्यम से कहता हूं डिमार्केशन कर दो। तो इसलिए मैं आप निश्चिंत रहें कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, और आपका भाई के नाते, आपके बच्चे के नाते। इसी पर मैं कोई ना इस पर राजनीति कर रहा हूं। जो राजनीति करे उनको राजनीति मुबारक। मैं दिल से आपके साथ था, दिल के साथ के साथ हूं। मेरा अपना काम है, मेरे अपने लोग हैं। अगर मैं आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो कौन खड़ा होगा आपके साथ? इसलिए पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको।
यही हूं मैं। एक लाल दौरा का विस्तार और करवाओगे? ऐसा है, मैंने जो मैंने बात की है उसका किसी, जो मैंने बात कह दी है ना पैमाइश की, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हाँ। और कल भी अगर आप डिमार्केशन की मांग कर लेते ना तो ये नहीं होता कल। आप डिमार्केशन, क्या डिमार्केशन कराओ, तो इसलिए बैठ जाओ ना।